सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज गुरु पूर्णिमा है और आज गुरु की महिमा बताएं या उनका गुणगान करें, ये तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि गुरु की महिमा जो है ना शब्दातीत है। पुराणों में, शास्त्रों में इतनी महिमा गा दी है कि अब कुछ बोलना उसके लिए बाकी नहीं है। तो आज हम सब अपने गुरु भाइयों के लिए मैं एक अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगी कि मेरी गुरु माता से मुलाकात कैसे हुई और उनके मिलने के बाद मेरे जीवन में क्या दिव्य परिवर्तन हुआ है और मैं अपनी साधना के मार्ग में कितनी अबाध गति से गतिशील हूँ, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करना चाहूँगी। और बस उससे आपको भी कुछ लाभ हो तो ये अपनी सफलता होगी। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुकृपा हि केवलं गुरुकृपा हि केवलं गुरुकृपा हि केवलं गुरुकृपा हि केवलम्। आदरणीय सद्गुरुदेव भगवान की जय। तपोमूर्ति परम विदुषी बगलामुखी माँ की अनन्य साधिका गुरु माता माँ ज्ञानेश्वरी देवी के श्री चरणों में और भगवान सद्गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। सिर्फ मेरी ही तरफ से नहीं, समस्त शिष्य परिवार की तरफ से मैं कोटि कोटि वंदन करती हूँ। माँ का मिलन और मेरा उस समय की बात है जब मैं अपने साधना पथ पे आरूढ़ होते हुए काफ़ी परेशान थी। वैसे तो कहते हैं कि गुरु का और शिष्य का जो मिलन होता है या गुरु जब शिष्य का आवाहन करते हैं तो कई जन्मों की साधनाएं जब फलीभूत होने का समय आता है तब गुरु शिष्य का आवाहन करते हैं उसे पूर्ण करने के लिए। और ये मैंने माँ से मिलके सीखा, क्योंकि उन्होंने जीवन के सारे कंटक बिना मिले ही ख़त्म कर दिए थे और मैं बहुत ही निश्चिंत थी। पर कहते हैं ना कि भव सागर एक बहुत बड़ा ऐसा सागर है जिसमें तरह तरह की समस्याएं आती ही रहती हैं और समस्याओं का जो सिलसिला है ये अनवरत रहता है, कभी आ रही हैं जा रही हैं। जैसे नदी गतिशील होती है सागर से मिलने के लिए, तो उनके बीच में बहुत सारे पहाड़ भी आते हैं, कभी सामान्य समतल भूमि भी आती है, कभी गड्ढे भी आते हैं। उन सबको पार करती हुई वो सीधे सागर में मिल जाती है। ठीक वैसे ही शिष्य का जीवन भी होता है, जीवन के बहुत सारे उतार चढ़ावों को पार करते हुए, लेकिन चूंकि उसकी पिछले जन्म की कुछ साधनाएं रहती हैं और गुरु का आशीर्वाद रहता है, तो जब तक वो समय पूरा नहीं होता है तब तक वो उतार चढ़ाव करते 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 और अपनी यात्रा को पूर्ण करता है। लेकिन जिस क्षण उसकी साधना पूर्ण होने वाली होती है, फलीभूत होती है, तब उसके जीवन में सद्गुरु का पदार्पण होता है। ठीक वैसे ही मेरे साथ भी हुआ कि मैं साधना पथ पे काफ़ी समय से चल रही हूँ और निरंतर साधना ही करती आ रही हूँ। पर एक बार क्या हुआ कि मेरा स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया, तो काफ़ी डॉक्टर से सलाह लेने के बाद, डायग्नोस्ट करवाने के बाद मुझे उसमें आशातीत सफलता नहीं मिली। तो उस समय मुझे अंतर प्रेरणा हुई कि मुझे माँ बगलामुखी की साधना ही करनी है और कुछ नहीं करना है, उसी से शायद मैं ठीक हो जाऊंगी। ये मुझे किसी ने बताया नहीं था, अंतर प्रेरणा हुई और मैंने YouTube पे सर्च किया। तो सबसे पहले मैंने आपका नलखेड़ा, शायद आप सब लोग भी जानते होंगे, नलखेड़ा माँ भगवती का सिद्धपीठ है, मध्य प्रदेश में ही स्थित है, उज्जैन ज़िले में। वहाँ पे मैंने सर्च किया। इसके बाद
दतिया भी आप सब लोग जानते होंगे, काफ़ी अच्छा सिद्धपीठ है माँ भगवती बगलामुखी का। वहाँ भी मैंने सर्च किया, वहाँ पे भी मैंने जानकारी ली, लेकिन मुझे वो संतोष और वो दिव्यता, वो भव्यता, वो चीज़ नहीं मिली माँ की, या वहाँ कोई ऐसा साधक नहीं मिला, वहाँ कोई ऐसे तपोबल वाले सिद्ध संत नहीं मिले जिनके की सानिध्य में रह के मैं अपनी व्यथा उनको सुना सकूं और उसका निराकरण पा सकूं। तो YouTube के माध्यम से मेरी और माँ की मुलाकात हुई थी। मैं YouTube को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। और दूसरी बात, सबसे सशक्त माध्यम थे रविंद्र भाई, इनको भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगी कि इनके बीच में आने से, इनके संपर्क इन्होंने ही मुझे माँ से मिलाया था, तो वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। क्योंकि जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो साधन की भी उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी साध्य की। तो माँ से मेरा मिलना हुआ, फिर माँ से जब हम मिले तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा ये दोष हो रहा है। एस्ट्रोलॉजिकल व्यू से उन्होंने मेरी पत्रिका का पूरा गहन अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि तुम्हारी साधना तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन ये तुम्हारा जो स्वास्थ्य है ये ग्रह नक्षत्रों की वजह से खराब हुआ है। जबकि मैं ग्रह नक्षत्रों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देती थी, मैं ऐसा समझती थी कि मतलब साधना से ही सारी कुछ हो जाती है, क्योंकि अल्प ज्ञान तो अल्प ज्ञान होता है, जिस क्षेत्र में हमें पूर्ण ज्ञान नहीं होता है